हेलो, मैं हूं डॉक्टर जलान। मैं एक फिजिशियन, एक डायबिटोलॉजिस्ट और एक कार्डियोलॉजिस्ट हूं। डायबिटीज में शरीर में अलग अलग जगह की नसें सूखना कोई अनकॉमन बीमारी नहीं है। काफी लोग एक्सपीरियंस करते हैं और इसमें हाथ पैर में झिंझनी, जलन जैसे अनेक सिम्टम्स पेशेंट को हो सकते हैं। इस बीमारी को हम डायबिटिक न्यूरोपैथी कहते हैं, जिसके बारे में आज हम जानकारी लेंगे। क्वेश्चन नंबर 41। डॉक्टर साहब, ये डायबिटिक न्यूरोपैथी क्या होता है? आपको ये 4 चीजें समझना जरूरी है। पहली बात, शुगर जब काफी समय तक कंट्रोल में ना रहे और बहुत ही हाई रहे, अनकंट्रोल्ड रहे, तब हमारे शरीर की अलग अलग जगह की नसें, जिसको हम नर्व्स कहते हैं, वो सूखने लगती हैं या उनमें प्रॉब्लम आने लग जाती है, जिसको हम डायबिटिक न्यूरोपैथी कहते हैं। यहाँ नसों का मतलब नर्व्स है, इसमें आप कंफ्यूज मत होइए। नर्व्स वो फाइबर्स या वायर्स होते हैं जो हमारे ब्रेन से हमारे पूरे शरीर को सप्लाई करते हैं और उनके 3 मेन फंक्शंस होते हैं। पहली कि अगर आप कोई भी चीज, कोई भी काम कर पा रहे हैं, जैसे कि चल फिर पा रहे हैं, कोई चीज पकड़ पा रहे हैं, ताकत से कोई काम कर पा रहे हैं, तो वो काम ये नर्व्स ही करती हैं। दूसरी, अगर आप कोई चीज़ों को महसूस कर पा रहे हैं, जैसे कि आपके हाथों में चोट लग गई है, कोई टच कर रहा है आपको, या कोई वाइब्रेशन सेंस, अगर आप इस टाइप की कोई भी चीज़ों को परसीव कर पा रहे हैं या महसूस कर पा रहे हैं, ये इस नर्व्स के नॉर्मल फंक्शन की वजह से ही कर पा रहे हैं। ये इसका दूसरा काम है। और तीसरा काम, यही नर्व्स हमारे बॉडी के अलग अलग सिस्टम में, जैसे कि हार्ट को सप्लाई करना, एब्डोमेन मतलब पेट को सप्लाई करना, हमारे जेनाइटल्स मतलब लिंग के एरिया को सप्लाई करना, जिससे हमारी नॉर्मल सेक्सुअल फंक्शन हो, इसमें भी काम आती है। और इसी तरीके के पेशाब ठीक से होना, ये सब कामों में यही नर्व्स काम आती है। और अगर ये नर्व्स ठीक है तो आपका सब कुछ ठीक चलता रहेगा। और इसमें आपको ये समझना होगा कि अगर आपकी शुगर अनकंट्रोल्ड है बहुत समय तक और बहुत हाई है, तो इनमें से हाथ पैर की, पेट की, हार्ट की, यूरिन के एरिया की, या फिर आपके पेशाब के एरिया की, जेनाइटल्स की कोई भी नसों को सुखाकर ये उस तरीके की कॉम्प्लिकेशंस कर सकता है। क्वेश्चन नंबर 42। डॉक्टर साहब, ये डायबिटिक न्यूरोपैथी होती ही क्यों है? देखिए, सिंपल है, एकदम सिंपल कॉन्सेप्ट है। अगर आपकी शुगर बहुत समय तक अनकंट्रोल्ड है, बहुत हाई रह रही है, क्या आप इस चीज को जानते हैं या नहीं जानते हैं, लेकिन अगर आपकी शुगर अनकंट्रोल्ड है तो आपकी वो नसों पे अलग अलग तरीके की प्रॉब्लम्स क्रिएट कर देगा। आपकी नसों की जो वायरिंग है या फिर नसों के ऊपर जो कोटिंग होती है, उसको अफेक्ट कर सकता है। इसके वजह से वो नसें सूख जाती हैं, काम करना कम कर देती है, और जिसके वजह से हमको न्यूरोपैथी बोल के बीमारी शुरू हो जाती है। और ये बीमारी करीबन 60 से 70% लोगों में, डायबिटीज जिनकी है, उनमें देखी जाती है। क्वेश्चन नंबर 43। डॉक्टर साहब, ये हमें कैसे पता चलेगा कि किसी को हाथ पैर की डायबिटिक न्यूरोपैथी हुई है? सिंपल सी बात है, आपको उसके सिम्टम्स होंगे। इसमें आपको ये 6 चीजें समझना बहुत जरूरी है। पहली बात, आपके हाथ पैरों में झिंझनी, यानी कि जैसे छोटी छोटी सुइयां चुभो रहा है कोई, या झिंझनी चढ़ जाती है हाथ पैरों में, वैसा महसूस हो सकता है। दूसरी, आपको हाथों में या पैर के तलवे में खासकर जलन महसूस हो सकती है, खासकर आप जब रात में सोने जाते हैं तब। तीसरी, हाथ पैरों में कमजोरी, जितने ताकत से आप कोई काम कर पाते थे, चाहे वो किसी चीज को उठाना हो, कोई काम करना हो, या फिर पैरों से ज्यादा अच्छे से मूवमेंट करना हो, चलना दौड़ना हो, वो चीज अभी आप अच्छे से नहीं कर पाते हैं, इसको हम हाथ पैर की कमजोरी बोल सकते हैं। चौथी, शरीर का बैलेंस नहीं होना। हर बार आप जब चल रहे हैं तो आपको लगेगा कि मेरा शरीर डगमगा रहा है, या फिर मैं पोस्चर मेंटेन नहीं कर पा रहा हूँ, और मैं बार बार लगेगा कि आप गिर जाएंगे, खासकर अंधेरे में। वो भी पैर की नसें सूखने की वजह से होती है। पांचवा, आपके हाथ या पैर में बहुत तेज खिंचाव या फिर एक अचानक से जकड़न होना, ये भी इसका सिम्टम हो सकता है। छठवा, पैर में घाव हो जाना, जिसको हम अल्सर बोलते हैं, और वो जल्दी नहीं सूखना, ये भी एक न्यूरोपैथी का साइन हो सकता है। और ये चीज खतरनाक तब हो जाती है जब आपके हाथ पैर की झिंझनी या कमजोरी इतनी बढ़ जाती है कि आपके लिए उठना बैठना, नॉर्मल मूवमेंट करना बहुत मुश्किल हो जाता है। पैर में घाव हो गया है, वो सूख ही नहीं रहा है, और वो आपके क्वालिटी ऑफ लाइफ को बहुत खराब कर रहा है। या बार बार आप उठ रहे हैं, बैठ रहे हैं, तो आपको लग रहा है आपका बैलेंस लॉस हो जाएगा और आप गिर जाएंगे, या बार बार गिरने लग जाते हैं। क्वेश्चन नंबर 44। डॉक्टर साहब, ये डायबिटिक न्यूरोपैथी जो नर्व्स की प्रॉब्लम है, वो क्या हार्ट को भी प्रॉब्लम दे सकती है? हाँ बिल्कुल, ये हार्ट को भी प्रॉब्लम दे सकती है, और काफ़ी पेशेंट्स में ये हार्ट को तकलीफ देती है। इस बीमारी को हम लोग डैन बोलते हैं, डायबिटिक ऑटोनोमिक न्यूरोपैथी। इसमें बेसिकली हम लोग को 2 चीज़ें याद रखनी है। पेशेंट्स के हार्ट रेट, जैसे मतलब पल्स रेट जो होती है, वो हमेशा 100 के ऊपर रहती है, चाहे वो नॉर्मली बैठे हों या कोई काम कर रहे हों। और दूसरी बात, जब भी उन लोग बॉडी पोस्चर चेंज कर रहे हैं, बैठ कर उठ रहे हैं या फिर काफ़ी देर तक खड़े रह रहे हैं, तो उनके अचानक से आंखों के सामने अंधकार होकर उनका बीपी फॉल होकर उनको लगेगा कि वो गिर जाएंगे। ये दोनों प्रॉब्लम डायबिटिक ऑटोनोमिक न्यूरोपैथी जब हार्ट को अफेक्ट करती है तो उसमें काफ़ी कॉमन है। तो इसमें खतरनाक स्थिति क्या है, ये समझना बहुत ज़रूरी है। देखिए, पेशेंट्स बोलेगा हमारा तो हार्ट रेट 100 से ज़्यादा है, हमको तो पता ही नहीं चलता, हमको कोई तकलीफ नहीं है। तो लेकिन आपको ये समझना होगा, हार्ट जितना ज़्यादा बीट करेगा, 100 से ज़्यादा मोस्ट ऑफ द टाइम्स कंटिन्यूसली, तो वो हार्ट में कमजोरी ले आता है, जिसको हम लोग कार्डियोमायोपैथी बोलते हैं। आगे जाकर यही चीज़ आपके हार्ट के फेलियर या हार्ट की प्रॉब्लम्स बढ़ा सकता है, या फिर यही कर सकता है। दूसरी बात,
अगर आप खड़े हो रहे हैं और बहुत देर तक खड़े हैं और आपकी आंखों के सामने अंधकार हो रहा है, तो कोई समय ऐसा भी हो सकता है कि आप उसके वजह से गिर जाएं और जिसके वजह से आपको चोट लगकर आपको फ्रैक्चर हो जाए। हमने ऐसा बहुत देखा है, ऐसे बहुत सारे पेशेंट में जिनमें लाइफ रूटीन ठीक है, चल रही है, डायबिटीज थोड़ा सा कम थोड़ा सा ज़्यादा है, लेकिन लाइफ चलते जा रही है, लेकिन जिस दिन उन लोग सर चक्कर देकर गिर जाते हैं और उनका फ्रैक्चर हो जाता है, उसके बाद की लाइफ उनकी बहुत खराब हो जाती है। अचानक से वो बहुत डिटोरिएट होने लग जाते हैं बहुत तेजी से, और उसके बाद वो लोग बेड रिडन हो जाते हैं, यानी कि कंप्लीटली ऑन बेड हो जाते हैं। क्वेश्चन नंबर 45, डॉक्टर साहब ये डायबिटिक न्यूरोपैथी क्या पेट को भी प्रॉब्लम दे सकती है? हाँ, बिल्कुल दे सकती है, और इसमें ये 5-6 चीजें हैं जो बहुत कॉमन होती है। पहली चीज, डायबिटिक न्यूरोपैथी के पेशेंट में कॉन्स्टिपेशन बहुत कॉमन प्रॉब्लम है। उन लोगों में पैखाना क्लियर होना, पेट साफ होना, ये एक बहुत बड़ा समस्या का कारण होता है, और ये बहुत ही कॉमनली देखी जा सकती है। दूसरी चीज हो सकती है कि वो कुछ भी थोड़ा सा खाते हैं, उनको लगेगा उनका पेट हमेशा फूला रहता है, एकदम फूल जाता है। थोड़ा सा भी तेल मसाले या फिर घी का खाना खा लें तो उनका पेट एकदम फूल जाता है। उनको ऐसा लगता है कि कुछ भी थोड़ा सा खा रहे हैं, अचानक से उनको जाकर पेट क्लियर करना पड़ेगा, ऐसी भी संभावना हो सकती है। तीसरी बार, बीच बीच में अचानक से उनको लूज मोशन हो जाता है, कभी कॉन्स्टिपेशन हो जाएगा, कभी लूज मोशन हो जाएगा, और कभी कभी पेट फूला हुआ महसूस होगा। चौथी चीज, उनको हाइपर एसिडिटी मतलब बहुत ज्यादा सीने में जलन, पेट में जलन की प्रॉब्लम हो सकती है। पांचवी चीज, अगर ये प्रॉब्लम थोड़ी सी और अलग तरीके से हो तो ऐसा हो सकता है कि किसी बुजुर्ग पेशेंट में अचानक से उनके जो पॉटी होती है या पैखाना होता है वो अंडर गारमेंट्स में निकल जाती है और उनको पता ही नहीं चलता है। इस चीज़ को हम लोग फीकल इनकॉन्टिनेंस कहते हैं। और इसमें ये समझना ज़रूरी है कि कभी कभी ये बीमारी इतनी आगे बढ़ जाती है पेशेंट्स में, और आजकल तो हम काफ़ी पेशेंट्स में देख रहे हैं, आप इतने ज़्यादा डिपेंडेंट हो जाते हैं दवाइयों पे और दवाओं पे कि आपको पैखाना क्लियर होगा ही नहीं बिना दवाओं के, या फिर आपका लूज मोशन कंट्रोल ही नहीं होगा, आपको रेगुलर कुछ लूज मोशन कंट्रोल करने की दवा लेनी पड़ेगी या फिर बाकी प्रॉब्लम्स की। इसके वजह से एक दवा के ऊपर डिपेंडेंसी आ जाती है, और कभी कभी एक ऐसी स्थिति बनती है कि आपको खाना क्लियर करने के लिए ही अलग अलग से कम 2-3 तरह की, या फिर आपको एनीमा इस टाइप की दवाइयाँ लेनी पड़ सकती है। और जैसे कि मैं आपको हमेशा कहता हूँ कि हम लोगों को मिलकर साथ चलकर सही चीज़ें, सही इन्फॉर्मेशन शेयर करनी है, जिससे लोगों को पता चले कि डायबिटिक न्यूरोपैथी जैसी बीमारी को कैसे बचाया जा सकता है, और कैसे उसके बारे में लोग सजग हों, और उसके बारे में जानकारी लेकर हम लोग मिलकर लोगों को नॉलेज बांटकर सही तरीके से सही जानकारी शेयर कर सके। और ये मैं अकेला नहीं कर सकता, और मैं चाहता हूँ कि हम लोग गवर्नमेंट का साथ दें और हम लोग सब लोग मिलकर ये सही इन्फॉर्मेशन को शेयर करके कॉस्ट ऑफ ट्रीटमेंट, टाइप ऑफ ट्रीटमेंट, बेटर ट्रीटमेंट पेशेंट्स को दे सके। और ये जो मुहिम चालू की है, जिसमें मैं ये कहना चाहता हूँ कि डायबिटीज़ को कंट्रोल करना और डायबिटीज़ के कॉम्प्लिकेशंस को प्रिवेंट करना इतना भी डिफिकल्ट नहीं है जितना हमें लगता है, और इसमें मुझे आप लोगों का साथ चाहिए। तो अगर आप लोगों को ये वीडियो पसंद आती है तो आप लोग लाइक करिए, शेयर करिए, सब्सक्राइब करिए मेरे चैनल को। ज़्यादा से ज़्यादा जो लोग डायबिटीज़ से जूझ रहे हैं उनको शेयर करिए, जिससे कि हम लोग मिलकर साथ चल सके। थैंक यू।